नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, आई एम सीमा अग्निहोत्री फ्रॉम रतलाम। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव के 2 पोएम रोड नॉट टेकन और पोएम विंड, इन दोनों पोएम के एक्सट्रैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्ट्स आपकी जो बुक में दिए हुए पैसेज हैं उन्हीं से लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पोएम द रोड नॉट टेकन। फर्स्ट पोएम है ये, इसके एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अर्थात नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़िए और उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ये जो एक्सट्रैक्ट आएंगे 4 मार्क्स के रहेंगे। इनमें 2 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे 1 और 2, ये 1 मार्क के रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, और साथ में एक क्वेश्चन आएगा जो आपका 2 मार्क का होगा और इसका आंसर आपको पैसेज में से ही ढूंढकर लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं। 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलोवुड, अर्थात येलोवुड में 2 रोड डाइवर्ज थी। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, और पोएट कहते हैं कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और चूंकि मैं अकेला यात्री था तो मैं काफी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने बहुत देर तक देखा। कहाँ देखा? टू वेयर इट बैंट इन द अंडरग्रोथ, कि ये कहाँ मुड़ता है। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ क्या होता है? पेड़ के नीचे जो छोटी घास झाड़ियां उग जाती हैं उन्हें अंडरग्रोथ कहते हैं। Now the first question is, where does the traveler find himself? ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाते हैं? ऑप्शन से इन अ ब्राउन वुड, इन अ येलो वुड और इन अ ग्रीन वुड। द करेक्ट आंसर इज इन अ येलो वुड। ट्रैवलर अपने आप को येलो वुड में पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, अर्थात येलो वुड में कितनी रोड डाइवर्ज होती हैं, आपको उनकी संख्या बतानी है। ऑप्शन दिए हैं 1, 2 और 3। द करेक्ट आंसर इज 2। इधर लिखा हुआ है आपको 2 रोड्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन। स्टूडेंट्स, आपको हमेशा पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम याद रखना है। तो ये जो पोएम है उसका नाम तो आपको पहले भी बता दिया है। आंसर क्या लिखेंगे आप? दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन और राइटर कौन है इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ सेकंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। ये पैसेज को मैं दोबारा रीड नहीं करूंगी क्योंकि ये पैसेज वही है लेकिन इसके क्वेश्चंस डिफरेंट लिए हैं हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डाइवर्ज मीन? डाइवर्ज का क्या मतलब है? ऑप्शन है टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न, ऑप्शन बी टू बी टर्न, ऑप्शन सी टू ब्रेक। डाइवर्ज का अर्थ क्या है? आंसर इज टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न। डाइवर्ज का मतलब होता है कि अलग होना और दूसरा टर्न लेना, भिन्न टर्न लेना। और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज येलोवुड मीन? अब आपको ये पोएम को अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। ऑप्शन दिए हुए फॉलिंग लीव्स, येलोवुड का मतलब क्या फॉलिंग लीव्स है, या फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, और वुड येलो इन कलर। करेक्ट आंसर इज फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन। अर्थात येलोवुड का मतलब है कि ऑटम सीजन अर्थात पतझड़ के मौसम में जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं उनसे भरा हुआ फॉरेस्ट को ही येलोवुड कहा गया है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाते हैं, और इसका आंसर आपको इसमें से सर्च ढूंढ करके देना है। तो ट्रैवलर ने लिखा है कहाँ पे पाते हैं, इन अ येलो वुड। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड। ट्रैवलर अपने आप को येलो वुड में पाते हैं। वो कहाँ पहुंचते हैं, येलो वुड में। नाउ द एक्सट्रैक्ट 3, इसमें भी क्वेश्चन हमेशा आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। अब हम सबसे पहले इसकी लाइंस को रीड करते हैं। दैन टुक द अदर इज जस्ट एज फेयर, और तब दूसरी रोड को लिया। यहाँ पर आपने पोयम पढ़ी है कि पोएट के सामने दो चॉइसेस थी, दो अलग अलग रोड थी, लेकिन उन्होंने कौन सी चूज करी, सेकंड रोड। वो भी पहले जितनी ही साफ थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उन पोएट को ऐसा लगता है कि शायद ये रास्ते को चूज करना उनके लिए ज्यादा अच्छी चॉइस थी, बेटर क्लेम था, बिकॉज इट वॉज ग्राजी एंड वॉन्टेड वियर। तो पोएट को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी, और वो भी अपील कर रही थी कि उस पर भी कोई चले, और क्योंकि वो घास पर कोई चलकर नहीं गया था, वो काली भी नहीं पड़ी थी। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि दोनों रोड लगभग सेम ही थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि सेकंड रोड उनके लिए ज्यादा बेटर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, विच रोड डिड द नरेटर चूज? आपको इस एक्सट्रैक्ट को रीड करके बताना है कि पोएट ने कौन सी रोड को चूज किया, फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अदर लिखा हुआ है, सो द आंसर इज सेकंड रोड। Question number 2. The author of the poem The Road Not Taken is? Road Not Taken poem के राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या सुब्रमण्य भारती? करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Question number 3. What does other refer to in the above lines? यहाँ पर आप देख रहे हैं पोएम में then took the other लिखा है, लेकिन अदर क्या चीज है ये नहीं बताया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो अदर बताया गया है ये किन सेंस में है, अदर क्या बताता है? आंसर इज in the above lines other refers to the road that was grassy and less traveled. इन लाइनों में जो अदर बताया गया है वो अदर रोड है, जो कि जिस पर की खूब घास उगी हुई है और जिस पर की कम लोग चले हुए हैं। नाउ एक्सट्रैक्ट 4, ये भी इसी पोएम से लिया गया है। क्वेश्चन हमेशा वही रहेगा आपका, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब हम इसकी लाइंस को रीड करते हैं, इसको समझते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्ले। मतलब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि दोनों बिल्कुल एक सी थी, लेकिन एक जो रोड थी उस पर कोई चला नहीं था। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट कहते हैं कि मैंने पहली रोड को छोड़ दिया, वो किसी और दिन के लिए मैंने रख दी। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए भी कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल आता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मतलब मुझे भ्रम था कि शायद मैं कभी वापस आ पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सेकंड रूट को ही चूज किया। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन लिव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स, यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है कि इन लिव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए लिव्स हैड बीन क्रश्ड, ऑप्शन बी द रोड नॉट टेकन, और सी फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। तो ऑब्वियस है यहाँ पर आंसर है ए, लीव्स हैडंट बीन क्रश्ड, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ है कि पत्तियां कुचली नहीं गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु डज बोथ रेफर टू? ये आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में एंड बोथ, तो यहाँ पर ये जो लिया गया है बोथ, ये किसके लिए लिया गया है, ये क्या रेफर कर रहा है? ऑप्शन है टू ट्रीज, टू रोड्स और टू पर्सन। तो यहाँ पर बोथ वर्ड का यूज किसके लिए किया गया है? टू रोड्स के लिए। करेक्ट आंसर इज टू रोड्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द पोएट डाउट हिज कमिंग बैक? अब इसका आंसर आपको इस एक्सट्रैक्ट से ढूंढकर बताना है कि पोएट को ये क्यों डाउट था कि वो कभी वापस आ पाएंगे या नहीं। क्यों डाउट था? आंसर इज द पोएट डाउट्स हिज कमिंग बैक
because one path would lead to another path. क्योंकि पोएट को डाउट इसलिए था कि वो वापस आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक रास्ते से दूसरा रास्ता जुड़ता चला जाता है. जंगल में अक्सर ऐसा ही होता है, रास्ते से रास्ते निकलते चले जाते हैं, तो पोएट को डाउट है कि वो वापस आ पाएंगे या नहीं. नाउ एक्सट्रैक्ट 5. इसमें पैसेज को रीड करते हैं पहले. I shall be telling this with the sigh somewhere edges and adjacents. पोएट बोलते हैं कि जब मैं सेकंड रो चूज कर लूंगा, जैसे आपने देखा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कई सालों के बाद में मैं ये कहूंगा बड़ा रिलैक्स होकर, क्या कहूंगा, 2 roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. कि येलो वुड में या वुड में 2 रोड डाइवर्स थी और मैंने वो रोड चूज की जो कम चली गई थी या जिस लोगों ने कम चला था, और इसी से सारा अंतर आया. चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी होगा, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ भी हो, लेकिन इसमें इसी से ही सारा डिफरेंस आएगा. अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साय मीन्स, ये वर्ड जो यहाँ पर यूज किया गया है साय, तो क्या अर्थ है इसका? ऑप्शन ए, डीप ब्रीथ, टू हेड, नॉट टू फील सॉरी. तो साय मीन्स ये जब हम रिलैक्स करते हैं क्या करते हैं? डीप ब्रीथ. करेक्ट आंसर इज डीप ब्रीथ. गहरी सांस लेते हैं जिसे कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द ऑथर ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन इज. रोड नॉट टेकन पोएम के ऑथर कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या सुब्रमण्य भारती. करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द टर्म रोड स्टैंड फॉर. अब यहाँ पर ये जो वर्ड लिया गया है रोड, रोड का बार बार प्रयोग किया गया है, तो ये रोड का प्रयोग किस लिए किया गया है, किस सेंस में किया गया है? आंसर इज द टर्म रोड स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस. तो रोड शब्द का प्रयोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज और चॉइस के लिए बताया गया है. पोएट क्योंकि यही कहते हैं कि लाइफ में हमें अलग अलग चॉइसेस रहती हैं, और उसको उन्होंने रोड के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पोएम जो हमारी है, पोएम 2 विंड. इसके एक्सट्रैक्ट को देखते हैं. तो पोएम विंड का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है. क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से पूछे जाएंगे. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें पहले एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. पोएट क्या कहते हैं विंड से? विंड धीरे से आना और क्या करना? विंडोज के शटर्स को मत तोड़ना. डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, पेपर्स को मत बिखेरना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और किताबों में रखी अलमारी में रखी किताबों को मत गिराना. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. द पोएट इज एड्रेसिंग. यहाँ पर पोएट किसको एड्रेस कर रहे हैं? गॉड को, रेन को, या फिर विंड को? तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है विंड कम सॉफ्टली, तो इसका मतलब है कि पोएट किसको एड्रेस कर रहे हैं? विंड को. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो. पोएट क्या चाहते हैं कि विंड किस तरीके से बहे? ऑप्शन है सॉफ्टली, हार्डली या फिर हैवीली. लाइन में देखिए आप पोएम में यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्टली, so द करेक्ट आंसर इज सॉफ्टली. और सॉफ्टली का मतलब यहाँ पर है कि धीरे से आना, और इतना तेज मत आना कि किताबें के पन्ने बिखेर दो या किताबों को गिरा दो, इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैज द विंड डन टू द बुक्स. अब इस पोएम की लाइन में बताया गया है, उसके बेस पे आपको आंसर देना है कि विंड ने बुक्स को क्या किया. यहाँ पर लिखा हुआ है, तो विंड हैज थ्रोन डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ. क्या किया है विंड ने? विंड ने शेल्फ से बुक्स को नीचे गिरा दिया है, कि इसीलिए वो उसको मना कर रहे हैं कि आप तुम बुक्स को मत गिराओ. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम. पहले लाइंस को रीड करेंगे, इसकी पोएम की लाइंस को. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक,
तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई। अब क्वेश्चन नंबर 1, विंड हैज ब्रॉट, विंड क्या लेके आई है? ऑप्शन दिए हैं रेन, वुड या लाइस। पोएम की लाइन में देखिए, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है यू ब्रॉट रेन अगेन, तो आंसर क्या होगा? रेन। विंड क्या लेके आई है? रेन, बारिश लेकर आई है विंड। क्वेश्चन नंबर 2, whom are these lines addressed to? अब ये जो पोएम की पूरी ये इतनी लाइनें हैं, ये किसको एड्रेस करी हुई हैं? ऑप्शन है गॉड, विंड या फिर फायर। तो ये लाइनें किसको एड्रेस करी गई है, किसको संबोधित की गई हैं? आंसर है विंड। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन्स। ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे किसी भी एक्सट्रैक्ट में पूछा जा सकता है कि पोएम और उसके पोएट का नाम बताइए। सबसे पहले आपको पोएम पहचाननी है और पोएट का नाम भी याद रखना है। आंसर लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम विंड बाय सुब्रमण्य भारती। तो ये जो पोएम है, पोएम का नाम क्या है? विंड, और इसके राइटर हैं सुब्रमण्य भारती। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखेंगे हम। पोएम की लाइंस को रीड करते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। इसमें पोएट विंड को कहते हैं कि तुम कमजोरों का मजाक बनाने में बड़ी चालाक हो। फ्रैल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि तुम सब जो भी चीजें कमजोर हैं, चाहे वो घर हो, दरवाजे हो, राफ्टर्स हो, वुड हो, बॉडीज हो, लाइव्स हो, सबको तुम नुकसान कर देती हो, डैमेज कर देती हो। द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। तो विंड गॉड क्या करते हैं? विनो करते हैं, अर्थात छांटते हैं। जिस तरीके से विनो होता है कि अनाज में से भूसे को अलग करना, इसी तरीके से गॉड भी विनो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक को अलग अलग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज द एंटोनिम ऑफ फुलिश। अब यहाँ पर इन लाइनों में फुलिश के किस एंटोनिम या अपोजिट वर्ड का यूज किया गया है? ऑप्शन है क्लेवर, प्रेज या स्टेटफास्ट। आंसर इज क्लेवर। क्वेश्चन नंबर 2, हु डज द विंड मेक फन ऑफ? विंड किसका मजाक उड़ाती है? ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, वीकलिंग्स और गॉड। तो यहाँ पर शुरुआत की लाइन में ही लिखा हुआ है कि पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो विंड किसका मजाक बनाती है? वीकलिंग्स का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द विंड सिंबलाइज? यहाँ पर विंड किसको सिंबलाइज कर रही है, किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर विंड आंसर है विंड सिंबलाइजेस द चैलेंजेस एंड हार्डशिप वी फेस इन लाइफ। यहाँ पर विंड किसको सिंबलाइज कर रही है? ये जो हमारे जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयों का हम सामना करते हैं, उनको बताती है विंड। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखेंगे हम। He won't do what you tell him. वो नहीं करेगी जो तुम उसे कहोगे। So come, let's build strong homes. तो इसलिए चलो हम मजबूत घर बनाएं। Let's join the doors firmly. दरवाजे मजबूत बनाएं। Practice to form the body. हमारी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। Make the heart steadfast. और हमारा जो हार्ट है उसे भी मजबूत बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1, Who is he in this line? यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि ये ही कौन है? ही किसके लिए लिया गया है यहाँ पर? ऑप्शन है गॉड, विंड, चाइल्ड। तो आपने पोएम पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ही किसके लिए बताया गया है? ही बताया गया है यहाँ पर विंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, we can make friends the wind god if we are, ऑप्शन है ट्रू, ऑनेस्ट और स्ट्रांग। अर्थात हम विंड गॉड को अपना दोस्त बना सकते हैं। कब? यदि हम कैसे होंगे? ट्रू होंगे, ऑनेस्ट होंगे या स्ट्रांग होंगे? तो आंसर है स्ट्रांग। यदि हम स्ट्रांग होंगे तो हम विंड को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ शुड वी मेक द हार्ट? हमें हार्ट कैसा बनाना चाहिए? लास्ट लाइन में हमारा आंसर लिखा हुआ है मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। तो इसी के आधार पे हम आंसर लिखेंगे वी शुड
Now the next extract. Read the given extract carefully and answer the question given below it. आपको हमेशा इसी तरह से एक्सट्रैक्ट के लिए क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे कि आप क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए एक्सट्रैक्ट को पढ़कर। तो पहले हम इसकी लाइंस को रीड करेंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये करो और फिर विंड आपकी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड क्या करती है? जो कमजोर आग होती है उसे बुझा देती है। ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। और विंड क्या करती है? जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, बड़ी आग होती है, छोटी आग को तो बुझा देती है, लेकिन जो बड़ी आग होती है उसे वो और ज्यादा बढ़ा देती है। रोर क्या होता है? रोर यानी गर्जन करना। फ्लोरिश और ज्यादा प्रज्वलित करना और ज्यादा उसे बढ़ा देना। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1। हु इज ब्लोन आउट बाय द विंड? हु इज ब्लोन आउट बाय द विंड अर्थात कि विंड के द्वारा किसे बुझाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं वीक फायर, स्ट्रॉन्ग फायर या फिर पेपर्स। किसको बुझाया जाता है विंड के द्वारा? तो आंसर है वीक फायर। यहाँ पर लिखा हुआ है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, क्योंकि विंड कमजोर आग को बुझा देती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। हुज फ्रेंडशिप इज गुड? किसकी दोस्ती अच्छी है? ऑप्शन है फायर, विंड या रेन। किसकी दोस्ती अच्छी है? आंसर है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो उसकी दोस्ती अच्छी है। और उसमें आपने यदि पोयम को अच्छे से समझ रखा है तो आप बता पाएंगे कि किसकी दोस्ती अच्छी है, उसकी अर्थात विंड की। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज विंड अफेक्ट स्ट्रॉन्ग फायर? विंड स्ट्रॉन्ग फायर को कैसे अफेक्ट करती है? आपने देखा कि जो वीक फायर उसे तो वो बुझा देती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर को क्या करती है? आंसर इज विंड मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। विंड स्ट्रॉन्ग फायर को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये आंसर आप यहां से देखकर लिख सकते हैं कि विंड स्ट्रॉन्ग फायर को रोर और फ्लोरिश करती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।